नमस्कार, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग। आप सभी का निशान ट्रिक की मैथ पर मैं निशान शुक्ला एक बार फिर से स्वागत करता हूं। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे और आप सबकी पढ़ाई लिखाई एकदम अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, आपने देखा कि हम लोग ट्रिग्नोमेट्री की सीरीज़ पढ़ रहे हैं, जिसका आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 वीडियो देख लिया है। आज हम बात करेंगे पार्ट 3 इसकी, पार्ट 3 की। और जिसमें मैंने आपको पार्ट 1 और पार्ट 2 में एकदम बेसिक बताया था कि ट्रिगो की बेसिक क्या है, बेसिक बातें। आज हम टाइप 1 से शुरू करेंगे। देखिए क्या है ट्रिग्नोमेट्री की टाइप 1। जैसा कि आपको पता है कि मैं कोई भी चैप्टर हो तो उसमें टाइप बना के पढ़ाता हूँ। जैसे घातांक हो, चाहे अलजेब्रा हो, सब में टाइप बना के पढ़ाता हूँ। तो ट्रिग्नोमेट्री की टाइप 1 क्या है? जैसा कि अगर मैं आपसे पूछूं कि एक सवाल लिख दूँ कि tan 35 डिग्री, ठीक है, इंटू tan 55 डिग्री का मान क्या होगा, तो आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे tan 35 डिग्री इंटू, अगर मैं इसको tan 90 माइनस 35 डिग्री लिख सकता हूँ? आप कहेंगे बिल्कुल लिख सकते हैं। आप बताइए तो ये क्या होगा? tan 35 डिग्री इंटू tan 90 माइनस थीटा, फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में 90 वाला है, बदलेगा, tan बदलता है कॉट में। tan 90 माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा आ जाएगा। कॉट थीटा यानी 35 डिग्री, ठीक है। अब कहेंगे कि tan 35 कॉट थीटा क्या होता है? tan का उल्टा, यानी 1/tan 35 डिग्री लिख सकते हैं कि नहीं? आप कहेंगे tan से tan कट जाएगी, वैल्यू कितनी आ जाएगी इसकी? 1। यही सवाल का उत्तर आ गया। आप कहेंगे बिल्कुल। तो अगर दोस्तों मैं ऐसा आपसे पूछ लेता कि आप बताइए इसका मान tan 35 डिग्री इंटू tan 65 डिग्री, इसका मान कितना होगा? तो आप इसका मान नहीं बता पाएंगे। इसका फंस जाएगा बात कहाँ तक जाकर? tan 25 डिग्री पर। क्योंकि आप इसको लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? इसको 90 माइनस 25 और 25 आ जाएगा, और यहाँ पर 35 है। तो यानी tan वाला अगर मल्टीप्लाई हो रहा है और 1 आ रहा है, तो ऐसा तभी संभव होगा जब इन दोनों का सम 90 हो। कितना हो? इन दोनों का सम 90 हो। यही इस कॉन्सेप्ट है। देखिए 35 और 55 जोड़िए, कितना आएगा? 35 और 55 90 होता है इन दोनों को मिलाकर। तो यानी ऐसा तभी संभव है जब दोनों एंगल का सम कितना हो? 90 डिग्री हो। यानी देखिए मैं पहला बात लिख रहा हूँ कि tan अल्फा, ये टाइप 1 है, बहुत काम की चीज़ है, लिख लीजिए अपने कॉपी में। tan अल्फा इंटू tan बीटा अगर 1 है, तो ऐसा तभी संभव होगा जब अल्फा प्लस बीटा कितना होगा? 90 डिग्री। ठीक है, ठीक है दोस्तों। tan अल्फा tan बीटा अगर 1 हो रहा है, तो ऐसा तभी संभव हो सकता है जब अल्फा बीटा 90 हो। ऐसे ही हम एक और बात कर सकते हैं। 4 बातें हैं, मैं आपको बताता हूँ। देखिए दूसरी बात क्या हो सकती है? अगर साइन अल्फा इंटू सेक बीटा कभी भी 1 होगा, तो ऐसा तभी संभव होगा जब अल्फा प्लस बीटा कितना हो? आप कहेंगे 90 डिग्री। ठीक है, अगर साइन अल्फा सेक बीटा 1 हो रहा है, तो ऐसा कब संभव हो जाएगा? जब अल्फा प्लस बीटा 90 हो। आप कहेंगे कैसे? तो मैं आपको प्रूफ भी बताता हूँ। देखिए कैसे। दोस्तों मैं आपको जितना यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ, आप अपने बुक में उसको एकदम चैप्टर वाइज, टाइप वाइज लिखिए अपने कॉपी में, और लिखकर एकदम नोट्स बना लीजिए। ठीक है, ताकि आपको ये जीवन पर्यंत काम दे। जब भी आप कभी पढ़ना हो या रिवीजन करना हो ट्रिग्नोमेट्री की, तो आप कॉपी खोलकर रिवीजन कर लेंगे। नहीं तो आप भूल जाएंगे, पढ़ाने से कोई फायदा नहीं रहेगा। तो इसलिए आप कॉपी लेकर बैठिए साथ, और पेन लेकर लगाते रहिए सवालों को। जो मैं आप सवाल दूँ अगर, और अगर थ्योरी बताऊँ तो उसको नोट करते रहिए। ठीक है, तो मैंने कहा कि साइन अल्फा सेक बीटा अगर 1 हो रहा है, तो ऐसा कब संभव होगा? जब अल्फा बीटा का योग कितना हो? 90 डिग्री। ठीक है, तो आपने कहा कैसे? तो देखिए दोस्तों, मैं यहाँ से, आप बताइए मुझे, क्या मैं अल्फा बराबर यहाँ पर यह कह सकता हूँ कि अल्फा बराबर हो जाएगा 90 माइनस बीटा? देखिए प्लस बीटा इधर जाकर घट जाएगा, माइनस बीटा। अब यही जो मान मिला है अल्फा का, इसको मैं इसमें रखता हूँ। किसमें रखता हूँ? देखिए साइन अल्फा इंटू सेक बीटा में।
देखते हैं एक आता है कहीं ने। तो देखिए जहाँ अल्फा है वहाँ पर 90 माइनस बीटा रखिए। साइन अल्फा का मान कितना है, आप कहेंगे 90 माइनस बीटा इंटू सेक बीटा। ध्यान से देखिए ये 90 माइनस थीटा, आपको मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि 90 माइनस थीटा यानी ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होता है और 90 वाला चेंज होता है। तो साइन बदलता है किसमें बताइए, साइन बदलता है किसमें बताइए, कॉस में। और 90 माइनस बीटा का बीटा आ जाएगा कॉस बीटा इंटू सेक बीटा। ठीक है, अब आप जानते हैं कॉस उल्टा होता है सेक का, तो यानी हम इसको लिख सकते हैं 1/सेक बीटा। लिख सकते हैं नहीं, आप कहेंगे बिल्कुल लिख सकते हैं। और गुणे में क्या है, सेक बीटा है। आप बताइए सेक बीटा से सेक बीटा कट जाएगा, कितना बचेगा, एक, और वही एक ही था ना। तो यानी कि अगर साइन अल्फा सेक बीटा अगर एक हो रहा है तो ऐसा तभी संभव होगा जब अल्फा बीटा कितना हो, 90। इसको आप कॉपी में लिख लीजिए, मिटा दें, चलिए ठीक है। और देखिए कोई कुछ बातें ऐसी और हैं, दो चार बातें। क्या कहा मैंने, अगर साइन अल्फा सेक बीटा एक है तो अल्फा बीटा 90 होगा। यहां से मैं तीसरी बात कर सकता हूं कि अगर कॉस अल्फा इंटू कॉसेक बीटा एक है, ठीक है, कॉस अल्फा इंटू कॉसेक बीटा एक है तो ऐसा तभी संभव होगा जब अल्फा बीटा 90 हो। अब इसका मैं आपको प्रूफ नहीं बताऊंगा, आप अपनी कॉपी में खुद से कर लीजिए इसका प्रूफ। अल्फा का मान निकाल लीजिए बीटा को उधर भेजकर और उसमें रखेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, एक आ जाएगा। ये हो गई हमारी बातें, ये बहुत ही काम की बातें हैं और इस पर खूब क्वेश्चन पूछते हैं। मैं आपको PYQs भी कराऊंगा, मतलब पीछे वाला क्वेश्चन कितना प्रीवियस ईयर कितना पूछा हुआ है, 2-4 क्वेश्चन जो इस पर पूछा हुआ है वो सब मैं आपको कराऊंगा प्रैक्टिस इसी क्लास में। तो वीडियो में आपको लास्ट तक बने रहना है, ठीक है। तो आप बताइए, मैंने कहा कॉस अल्फा इंटू कॉसेक बीटा एक है तो ऐसा कब संभव होगा, जब अल्फा और बीटा कितना हो, अल्फा और बीटा का सम 90 हो। और एक दोस्तों एक बात और होती है कि अगर आप चाहते हैं कि साइन अल्फा इंटू कॉसेक बीटा, साइन अल्फा इंटू कॉसेक बीटा अगर एक हो जाए, अगर आप चाहते हैं तो ऐसा तब संभव होगा जब अल्फा प्लस बीटा 180 डिग्री हो। यही चार बातें थी काम की। वैसे इस पर अभी तक कोई क्वेश्चन पूछा हुआ नहीं है, इस कोई काम का नहीं है। मेनली कौन कौन से काम कर हैं, एक है पहला वाला, दूसरा और तीसरा, बाकी ये भी काम का ही है, लेकिन आप इसको जानते रहेंगे तो ठीक होगा। आपको अगर 10 किलोमीटर की रेस जीतनी है तो आपको तैयारी तो 12 किलोमीटर की करनी पड़ेगी, तभी आप जीत सकते हैं। तो इस पर क्वेश्चन पूछा हुआ है, लेकिन इस पर नहीं पूछा हुआ है, तो आप पहले से अगर पढ़े रहेंगे तो आप अगर आप इस पर क्वेश्चन पूछेगा तो आप बता लेंगे, ठीक है। अब कैसे होगा, तो आप अल्फा बराबर बीटा को उधर भेज दीजिए, 180 माइनस बीटा वही यहाँ पर रखिए, आपका मान एक आ जाएगा, ठीक है। तो इतना आप कॉपी में अपने नोट कर लीजिए। उसके बाद मैं इस पर कुछ सवाल कराता हूँ, पीछे आए हुए क्वेश्चन प्रीवियस ईयर, कॉपी में नोट कर लीजिए इसको, ठीक है। चलिए मिटा दें। ठीक है, चलिए आज की क्लास का हम पहला क्वेश्चन लेते हैं। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन है कि tan 2 थीटा इंटू tan 4 थीटा बराबर 1, ठीक है। tan 2 थीटा प्लस tan 4 थीटा बराबर 1 है। देन फाइंड, आपको ज्ञात करना है साइन, ठीक है, 2 थीटा प्लस कॉस 4 थीटा का मान क्या होगा। आपके ऑप्शन भी मैं देता हूं आपको साथ ही साथ, 0, 1, 2 और 4, ठीक है, यही आपके ऑप्शन है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मैंने आपको अभी क्या बताया कि अगर tan अल्फा tan बीटा, क्या कहा मैंने आपको, अब आपको याद हो गया होगा कि tan अल्फा इंटू tan बीटा अगर एक है तो ऐसा तभी संभव होगा जब अल्फा प्लस बीटा कितना हो, 90 डिग्री। यहाँ पर देखिए tan दो बार है, यानी इसको हम अल्फा मान लेते हैं, इसको बीटा। यहाँ देखिए tan अल्फा tan बीटा एक हो रहा है, तो इसका मतलब तो यही होगा कि अल्फा बीटा कितना है, ये कितना होगा, 90। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि भैया जो 2 थीटा है, देखिए अल्फा क्या है 2 थीटा और बीटा 4 थीटा,
तो 2 थीटा प्लस 4 थीटा का योग कितना होना चाहिए? 90। जब अल्फा और बीटा का tan अल्फा tan बीटा एक हो रहा है तो अल्फा प्लस बीटा कितना होगा? 90। तो मैंने 2 थीटा प्लस 4 थीटा का मान 90 के बराबर कर दिया। तो यहाँ से देखिए 6 थीटा बराबर 90। आप काटेंगे तो थीटा से यहाँ से कितना आ जाएगा बताइए? 15 छक्का 90, यानी थीटा कितना आ गया? 15 डिग्री। ये आ गई हमारी थीटा की वैल्यू। अब आपसे पूछा हुआ है यहाँ पर, तो रख दीजिए थीटा की वैल्यू। देखिए 15 दूना 30 यानी साइन 30 डिग्री प्लस कॉस 4 थीटा यानी 15 चौका 60 कॉस 60 डिग्री। अब साइन 30 कितना होता है? 1/2। कॉस 60 कितना होता है? 1/2। उत्तर कितना आ गया? 1। यही आपके सवाल का उत्तर है। तो बेसिक इतने आसान क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ है एग्जामों में, आप जानते रहेंगे तो इसको लगा पाएंगे, वरना तो आपसे हो नहीं हो पाएगा ये सवाल। तो आप अपने कॉपी में इसको नोट कर लीजिए। अब इसके बाद जो क्वेश्चन आए उसको आप खुद से लगाने का प्रयत्न करिएगा, ठीक है? बिटा दे, नोट कर लीजिए कॉपी में। चलिए ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसमें कोई कठिनाई नहीं होगी आपको, क्योंकि ये टाइप 1 है आज, और आज पहला टाइप शुरू हुआ है। तो पहले टाइप में आसान चीज़ें हैं, कोई कठिन नहीं है, ठीक है? चलिए हम अगला क्वेश्चन इसी नोट किए हुए हैं आपके लिए, पीछे आए हुए कुछ कई एग्जामों में, उसको मैं आपको कराने की कोशिश करता हूँ। देखिए जैसे आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर 2। आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर 2 क्या है कि साइन 3 अल्फा इंटू सेक 43 माइनस 2 अल्फा बराबर 1 है, ठीक है? तो पूछा हुआ है फाइंड अल्फा का मान कितना होगा, यही आपसे क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो आप बताइए, आप इसको करिए, आप कर लेंगे? एक बार आप खुद से करिए, उसके बाद मैं करता हूँ, आपको बताता हूँ आंसर कितना आएगा, ठीक है? चलिए मैं दिखाता हूँ आपको कैसे होगा। देखिए दोस्तों, मैंने आपको बताया कि साइन अल्फा इंटू सेक बीटा अगर 1 हो रहा है तो ऐसा तभी संभव होगा जब अल्फा प्लस बीटा कितना हो? 90 डिग्री। बताया? आप कहेंगे बिल्कुल। तो आप बताइए यहाँ से, ये इसको 3 अल्फा को मैं अल्फा मानता हूँ और 43 माइनस 2 अल्फा को बीटा। तो यहाँ से अल्फा प्लस बीटा कितना होना चाहिए? 90। तो मैं कर देता हूँ 3 अल्फा प्लस 43 माइनस 2 अल्फा 90 होना चाहिए। आप बताइए 3 अल्फा में से 2 अल्फा घटेगा कितना आएगा? अल्फा। और ये 43 प्लस में है, उस तरफ जाएगा तो माइनस। तो यहाँ से अल्फा कितना आ जाएगा आप बताइए? 47 आ गया। यही हमारे सवाल का उत्तर है। तो इतनी आसान क्वेश्चन पूछता है। चलिए मैं 1-2 सवाल और कराता हूँ आपको। मैं चाहता हूँ कि आप इतने सवालों का प्रैक्टिस यही कर ले कि आप अगर सवाल देखें तो आपको पता चल जाए कि हाँ ये सवाल इसी तरीके से होगा। नहीं तो इन सवालों को देखने के बाद जानते हैं आप एग्जाम में बैठने वक्त क्या दिमाग में आता है कि कोई फार्मूला लगेगा, अल्फा बीटा का कुछ फार्मूला लगा दे, ए बी का फार्मूला लगा दे, गुणा है मल्टीप्लाई है सब। तो ऐसा कुछ नहीं करना है, बस आपको देखना है इन दोनों के बराबर अगर एक आ रहा है तो आप तुरंत समझ जाइए कि इन दोनों का योग कितना होगा? 90 होगा। अगर साइन अल्फा सेक बीटा अगर 1 हो रहा है तो इन दोनों का योग अल्फा प्लस बीटा कितना होगा? 90 होगा। तो लिख लीजिए इसको कॉपी में। चलिए अब अगले सवालों को आप करिए खुद से। चलिए एक सवाल मैं और कराता हूँ, उसके बाद मैं आपको 2-3 सवाल दे दूंगा घर के लिए, आप खुद से लगाकर रखिएगा, ठीक है? जैसे आपके सामने अगला सवाल है, एक सवाल ऐसे पूछा हुआ है कि देखिए क्वेश्चन नंबर 3 आज क्लास का क्वेश्चन है कि tan 1 डिग्री इंटू tan 2 डिग्री इंटू tan 3 डिग्री इंटू tan 4 डिग्री इंटू डॉट 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 ऐसे ही tan 89 डिग्री तक दिया गया है। सब मतलब tan 1 से शुरू करके tan 89 तक का मल्टीप्लाई कर दिया गया है और आपसे पूछ रहा है कि इसका मान क्या होगा। ऑप्शन आपके हैं 1, 0, 2, √2, ठीक है? तो आप बताइए क्या आप कर लेंगे इस सवाल को? करने की कोशिश करिए। चलिए देखो मैं बताता हूँ आपको। देखिए
दोस्तों आप बताइए, यहाँ से 1089 है, इससे पहले क्या रहा होगा? आप कहेंगे 1088, इससे पहले 1087, ऐसे ही चलता गया है। तो आप देखिए 10 डिग्री, 1089 डिग्री, 89 और 1 90, 10 अभी मैंने आपको बताया था कि 10 अल्फा इंटू 10 बीटा, अगर कहीं है, अगर इसका मान 90 हो जाता है जोड़कर, तो इसका मान कितना आएगा? हमेशा 1 आएगा, या 1 है तो इन दोनों को जोड़कर कितना आना चाहिए? 90 आना चाहिए। तो यहाँ से देखिए 1 89, 10 अल्फा 10 बीटा 89 और 1 90 हो रहा है, तो यानी ये दोनों मिलकर कितना बना देंगे? आप कहेंगे 1। वैसे ही देखिए 2 और 88, 88 2 90, 10 2 1088 मिला के कितना बन देगा? आप कहेंगे 1 बन जाएगा। वैसे ही 10 3 और 10 87 कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा मिलकर, 87 3 90 होता है। ऐसे ऐसे सब कटता चला जाएगा, 4 86 से ऐसे ऐसे करता चला जाएगा, बीच में क्या आता है? 10 45 डिग्री, यही बचेगा। और 10 45 का मान कितना होता है? आप कहेंगे 1। तो 1 ही सवाल का उत्तर है। देखिए दोस्तों, इतना बड़ा सवाल देखने में लग रहा है, लेकिन इसमें कुछ नहीं है। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछता है। ये 2014 में पूछा हुआ था एसएससी की एग्जाम में। आपको समझ में आ गया होगा कैसे किया मैंने। देखिए 1 डिग्री 89 डिग्री मिलकर 90, 2 डिग्री 88 डिग्री मिलकर फिर 90 हो गया, और 90 होने पर क्या होता है? 1 हो जाता है, यानी इसका मान तो 1 हो गया, कोई फर्क नहीं पड़ा। 10 30 10 87 डिग्री, 87 3 90 फिर हो गया, यानी फिर 1 आ गया, कोई फर्क नहीं पड़ा। ऐसे ऐसे चलता गया, बीच में बचा क्या? 10 45 डिग्री, और 10 45 का मान 1 होता है। हो गया। तो चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। दोस्तों एक दो क्वेश्चन और है, और इसको आप खुद से कर लेंगे घर पर, मैं उम्मीद करता हूँ। देखिए जैसे हमारा आज की क्लास का जो भी क्वेश्चन हो, आपको इसको घर पर खुद से करना है, ठीक है। क्वेश्चन दिया हुआ है कि ये दोस्तों मैं इसको करा देता हूँ, उसके बाद अगला क्वेश्चन आप खुद से कर लीजिएगा। क्वेश्चन है cos x माइनस वाई प्लस 23 डिग्री या प्लस 23 इंटू कॉसेक y माइनस एक्स प्लस थीटा प्लस 22। इतना बड़ा क्वेश्चन है, आपको देखकर डर भी लग रहा होगा, लेकिन इसमें कुछ भी नहीं है, एकदम बेसिक, इतना आसान क्वेश्चन है। लेकिन जब यही परीक्षा में आ जाता है तो लोग डरने लगते हैं कि क्या पूछ दिया ये, वाई एक्स थीटा को लेकर गए। लेकिन डरने की, अगर आप पढ़े रहेंगे तो आपको डर नहीं लगेगा, आप कॉन्सेप्ट जानते रहेंगे पीछे का क्या है। फाइंड पूछा हुआ है tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट थीटा, ठीक है। तो आप करिए इसको, अगर आप खुद से वीडियो को रोकिए और खुद से करने का प्रयास करिए। अगर आपको ना आए या आप खुद से करिए, उसके बाद जो मैं आंसर लगाऊं तो आप मिला लेना कि आपका सही है या गलत, तो आप लगाइए खुद से। लगा लिए? चलिए देखिए दोस्तों, मैंने कहा कि अगर कभी भी कॉस अल्फा, क्या कहा? कॉस अल्फा और कॉसेक बीटा अगर 1 हो जा रहा है, तो ऐसा तभी संभव होगा जब अल्फा प्लस बीटा 90 होगा। इसका मैंने आपको प्रूफ भी दिया। तो आप कहेंगे ठीक है, तो यहाँ से मैंने इस पूरे को क्या मान लिया? अल्फा, और इस पूरे को क्या मान लिया? बीटा। देखिए कॉस अल्फा अब इंटू इंटू ये क्या है? इंटू कॉसेक बीटा 1 हो रहा है, तो यानी अल्फा प्लस बीटा कितना होगा? 90 होगा। तो यहाँ से एक्स अल्फा क्या है? एक्स माइनस वाई प्लस 23 डिग्री प्लस बीटा वाई माइनस एक्स प्लस थीटा प्लस 22, ठीक है 22, और ये थीटा प्लस 22, और ये कितना होना चाहिए? 90। इन दोनों का सम अल्फा प्लस बीटा 90 होना चाहिए। आप देखेंगे एक्स से एक्स कट गया, प्लस माइनस वाई से वाई भी कट गया, यहाँ बचा थीटा, और प्लस 23 और 22 कितना होगा? 22 22 44 से 45, प्लस 45 उधर जाएगा घट जाएगा, 90 माइनस 45 यानी 45 ही आ जाएगा। थीटा हमारी कितनी आ गई? 45 डिग्री आ गई। आप कहेंगे बिल्कुल आ गई, थीटा 45 डिग्री आ गया। पूछा क्या है? tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट थीटा। tan स्क्वायर थीटा रख देखिए मान, tan स्क्वायर थीटा मतलब 45 डिग्री आया है, प्लस कॉट थीटा, कॉट थीटा का मतलब 45 डिग्री। tan 45 का मान 1 होता है, और स्क्वायर कर देंगे तब भी 1 ही आएगा ना। कॉट 45 का मान भी 1 होता है, तो 1 1
2। यही आपके सवाल का उत्तर है। तो इतने आसान आसान क्वेश्चन देखिए, कितने बड़े सवाल था लेकिन आंसर कितना आसानी से आके। हाँ दोस्तों, एक बात और, आपको साइन कॉस टेन कॉसेक कॉट इस सब की मान याद होनी चाहिए, एकदम कंठस्थ होने चाहिए। नहीं तो आप फिर यहाँ पर पहुँचने के बाद सोचने लगेंगे कि भैया tan 45 होता क्या है, तो आपको ऐसा समय व्यतीत होगा, आप टेबल बनाने लगेंगे। इससे अच्छा है कि आप इनको खूब एकदम अच्छे से याद कर लीजिए, एकदम कंठस्थ होना चाहिए। कोई पूछ दे साइन 30 कितना होता है तो आपको तुरंत निकलना चाहिए 1/2 होता है, साइन 45 1/√2, ऐसे तुरंत याद होना चाहिए। ठीक है, तो याद कर लेना, अगर जिसको नहीं याद हो। वैसे आपको याद तो होगा ही, मैं उम्मीद करता हूँ। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। चलिए 1-2 क्वेश्चन और लिख देता हूँ आपके लिए, आप करिएगा उसको। ठीक है, इतना सारा मैंने प्रैक्टिस करा दिया एक ही टाइप का, और प्रैक्टिस मैं इसीलिए करा रहा हूँ ताकि आपको क्वेश्चन देखते ही पता चल जाए कि हाँ ये क्वेश्चन तो ऐसे बताए थे या ये क्वेश्चन मैंने लगाया हुआ है, तो आप कर लेंगे। चलिए आज क्लास का लास्ट क्वेश्चन आप खुद से करेंगे इस सवाल। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसमें कुछ है नहीं। देखिए क्वेश्चन क्या है, 10 क्वेश्चन आज की क्लास का लास्ट। tan x + y इंटू, ठीक है, tan x - y बराबर दिया हुआ है 1। तो पूछा है फाइंड, ठीक है, फाइंड मतलब क्या करिए, sin 2x + cos 2x, ये cos है, cos 2x प्लस, ठीक है, cos 2x + tan x + cot x, ठीक है, इसका मान आपको बताना है। तो मेरे प्यारे दोस्त देखिए, tan अल्फा tan बीटा अगर 1 हो रहा है तो यहाँ से अल्फा बीटा कितना होगा, 90 होगा, यानी x + y + x - y 90 कर देंगे, यहाँ से x का मान आ जाएगा। तो आप x का मान यहाँ पर रख देंगे, sin 2x cos 2x tan x cot x, x का मान वहाँ पर रखेंगे एंगल के रूप में। तो आप मान आपको याद ही है, तो मान रखकर आप आंसर निकाल लेंगे। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसको आप लगा लेंगे। और अगर ना आए तो मैं अगली वीडियो में इस सवाल को आप खुद से बता दूंगा। ठीक है, तो आज की वीडियो यहीं तक रखते हैं। ये था हमारा टाइप 1 कंप्लीट हो चुका है, बहुत ही आसान था टाइप 1। अब टाइप 2 या अभी ट्रिग्नोमेट्री की 2-3 आइडेंटिटीज होती हैं, बेसिक साइन स्क्वायर थीटा + कॉस स्क्वायर थीटा 1, ये सब आइडेंटिटीज हैं। तो कैसे आती हैं और कैसे बनी और इसका क्या उपयोग है, ये सब जानेंगे अगली वीडियो में, पार्ट 3 या 4 में। ठीक है, तो आज की वीडियो यहीं करते हैं। आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और चलते हैं। बाय बाय, टेक केयर।